नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जिले के नादूरा तहसील के काटी गांव निवासी 81 वर्षीय किसान रामदास रघुनाथ वाले प्राकृतिक आपदा के मुआवजे से वंचित रहने के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गए हैं। किसान का आरोप है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की सर्वे सूची तैयार करने की जिम्मेदारी संभालने वाले ग्राम सेवक चरखे ने पात्र किसानों को जानबूझकर सूची से बाहर कर दिया। रामदास हिवाले ने मुआवजे की सूची में कथित धांधली का आरोप लगाया है। आवेदन के मुताबिक पूछताछ करने पर दूसरी सूची में नाम शामिल करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में मदद से इनकार कर दिया गया। किसान ने 18 अगस्त को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 8 दिन में कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अनशन शुरू किया है। अब प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर है। बुलडाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। रामदास रघुनाथ हिवाळे, राहणार काटी, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, रास्त मागणीसाठी इथे उपोषणासाठी बसलेलो आहे। जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी इथेच थांबणार। काय मागणी बाबा तुमची? मोबदल्याची, अतिवृष्टीच्या मोबदल्याची मागणी आहे। त्यापर्यंत मिळाले का? बाकी या लोकांना मिळाले ना। नुकसान झाले? हा, नुकसान झालेलं आहे। मार्च महिन्यातली गोष्ट आहे। अंदाजे नुकसान किती झालं? जवळजवळ 50-60 लाख हजार झालं। बढ़ते अगली खबर की मोहाली के फेज 2 में खेर के पेड़ों की कथित कटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। गांव तारापुर निवासी भूपेंद्र सिंह, हरविंदर सिंह और रामजी दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करीब 325 पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक वन विभाग के अधिकारियों को पहले ही लिखित सूचना दी गई, लेकिन कथित कटाई रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की गई। आरोपी की कार्रवाई के बजाय फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी से जुड़े लोगों के खिलाफ थाना माजरी में मामला दर्ज कराया गया। शिकायतकर्ताओं ने दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। जीएफओ से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। मोहाली से बलजीत राम की रिपोर्ट। हाँ जी भाई, की नाम है की मसला ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਰਾਪੁਰ ਮਾਜਰੀ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਲਾਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਪੁਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ 4 ਔਰ 5, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਫਾ 4 ਔਰ 5 ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ मालकां ਦੀ है, ਉਹ हरेक जगह ਤੇ लागू ਹੁੰਦਾ। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुरहानपुर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के विरोध में शहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन 2 चरणों में इकबाल चौक पर बस स्टैंड पेट्रोल पंप पर आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकबाल चौक से रैली निकालकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टॉक ने कहा कि जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है और इसी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वाजिद इकबाल ने कहा कि त्योहार के समय महंगाई बढ़ने से लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों को शक्कर बांटी गई है। कांग्रेस नेताओं ने एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल के दाम, वाहनों को नुकसान और शक्कर की कीमतों पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शन से बड़ी संख्या में विकास कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिस तरीके से देश के अंदर समय चरम पर है, आए दिन पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्री जो बढ़ रही है, खाद्य रोजमर्रा की जो सामग्री है जिस तरीके से तेजी से उसके भाव बढ़ रहे हैं। शक्कर का आप देखें कि 40 रुपए किलो से एकदम से 70 रुपए 75 रुपए तक किलो तक जा चुकी है। आने वाले समयों में त्योहार का महंगाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया। पूरे शहर में रैली निकाल के जनता को बताने के लिए कांग्रेस ने रैली निकाली कि महंगाई की मार जो मोदी सरकार दे रही है, शक्कर महंगी, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो गई है।
इसलिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, पूरे देश में भ्रष्टाचार। बढ़ते अगली खबर के गुना की भार्गव कॉलोनी में सीएम हेल्पलाइन पर सफाई व्यवस्था की शिकायत करना एक नागरिक को भारी पड़ गया। आरोपी की शिकायत से नाराज नगरपालिका कर्मी पीड़ित विशाल भार्गव के घर पहुंच गए और शिकायत वापस नहीं लेने पर घर के बाहर डंपर भरकर कचरा और मरे जानवर फिकवाने की धमकी दी। इस दौरान पीड़ित के बुजुर्ग माता पिता से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गरमा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका सीएमओ ने वीडियो साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी संविदा कर्मी ब्रजमोहन खरे को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया, साथ ही उसके वेतन आहरण पर भी रोक लगा दी। प्रशासन की कार्रवाई के बाद मामला चर्चा में। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गुना में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनूठे अंदाज में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान और राघोगढ़ विधायक व जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान आम जनता को एक एक चम्मच शक्कर बांटकर सरकार की नीतियों पर तंज कसा गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि शक्कर के दाम करीब 40 रुपए बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण, बड़े बिजली बिल और महंगे गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। शहर अध्यक्ष रजनीश शर्मा पिंकू समेत अन्य नेताओं ने कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। भाई साहब बताइए, आज जो आपका विरोध चल रहा है? कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे महंगाई को देखते हुए आप हम सब देख रहे हैं कि शक्कर 70 और 72 के भाव पर पहुंच चुकी है, जो 40 रुपये किलो थी। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। आज कांग्रेस ने आह्वान कर अपना प्रदर्शन करके प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी आंदोलन में। बढ़ते अगली खबर के खंडवा में राम नारायण माहेश्वरी फाउंडेशन और लखन आनंद समूह द्वारा आयोजित स्मृति समारोह में गोस्वामी दिव्येश कुमार महाराज ने धर्म और मानव सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ और कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना ही धर्म का वास्तविक मर्म है। महाराज ने श्रद्धालु से अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कार्यों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान लखन आनंद समूह की ओर से 10 दिव्यांग भाई बहनों को ट्राईसाइकिल भेंट की गई, जिससे उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। उन्होंने कहा कि सेवा के लिए धन ही जरूरी नहीं, बल्कि जरूरतमंद को समय देना और उसका सहारा बनना भी ईश्वर की आराधना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रवचन के बाद हिंडोला दर्शन और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। खंडवा से भारत की रिपोर्ट। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे उजियारा अभियान के तहत पुलिस ने गांजा की अवैध खेती का खुलासा किया। पुलिस ने ग्राम बरसा तरहुल में घर की बाड़ी में गांजा उगा रहे 40 वर्षीय सुभाष कोरेटी को गिरफ्तार किया। मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरहर और अन्य फसलों के बीच लगे गांजा के छोटे बड़े 850 पौधे, जड़ें और मिट्टी सहित जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक बरामद पौधों का कुल वजन 8 किलो 660 ग्राम और अनुमानित कीमत 4,30,000 रुपए है। मामले में थाना भानु प्रतापपुर में अपराध दर्ज कर NDPS एक्ट की धारा 8(20)A के तहत कार्रवाई की गई। कांकेर से दीपेन मंडल की रिपोर्ट। थाना भानु प्रतापपुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरसा तरहुल में एक व्यक्ति है जो अपने ही बाड़ी में गांजा की खेती कर रहा है। उस सूचना के तस्दीक पर दिनांक 26 तारीख को यानी कि कल थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज अपने टीम के द्वारा मौके पर तस्दीक हेतु पहुंचे, जहां अपने सुभाष कोरेटी निवासी बरसा तरहुल के द्वारा अपनी बाड़ी में गांजा की खेती करते हुए पाया गया। तो उस पेड़ के तस्दीक हेतु FSL टीम को बुलवाया गया था। उनके द्वारा पुष्टि करने पर सुसंगत
बक्सर जिले के सिमरी बाजार में रक्षाबंधन की खरीदारी के बीच मूसलाधार बारिश ने बाजार की रौनक फीकी कर दी। सुबह से राखी, मिठाई और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुटी थी, लेकिन तेज बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई और आवाजाही प्रभावित हुई। बारिश से बचने के लिए लोग दुकानों और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते नजर आए। जल जमाव के चलते ग्राहकों का दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिससे कारोबार भी प्रभावित हुआ। दुकानदारों ने पर्व को लेकर पहले से पर्याप्त सामान मंगाया था और अब बिक्री कम होने की चिंता है। हालांकि बारिश थमने के बाद बाजार में फिर रौनक लौटने और खरीदारी बढ़ने की उम्मीद दुकानदारों को है। बक्सर से सुंदरलाल की रिपोर्ट। त्योहार है, कैसा बिक्री बनता है? बिक्री से तो का कहल जाए, मैं भगवान तो बिक्री ले लिया इतना भीड़ भर वाला वही टाइम पे पानी आ गई है। जहाँ तहाँ लोग अपन जल्दी घरे भागे लगल हैं। अब मान ली कि अब लॉसे में हमकी बिक्री चलती है, पूंजी निकल जाओ तो उन्हें ढेर कहल जाओ। का नाम पड़ रहा? जल्द इतना जल्द पड़ल कि कही मत। का कहल जाओ, का नाम पड़ी? दिलीप माइल ना पड़ी। रास्ता में इतना पानी हो गई बाकी कहल जाए मत। पानी के विकास है नहीं है कुछ। अब देख ली पानी के ग्राहक दुकान पर चौंक गए हैं। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के कारण गंडक नदी के बड़े जलस्तर और आसपास के इलाकों में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 27 अगस्त को वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बैराज और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी बेतिया और बगहा के पुलिस अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बगहा पुलिस ने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी और जवानों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।